As usual, I also enjoyed this singing time. और हमेशा की तरह आप लोगों का स्वागत के लिए मैं आभारी हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के जो गीतों को भी मैंने लुत्फ उठाया है। And it's also really a joy to see uh, all our loved ones singing with so much joy. और वास्तव में हमेशा ये बड़ा आनंद महसूस होता है जब प्रियजनों को गीत गाते हुए सुनने, क्योंकि वो गीत जब गाते हैं तो वो प्रेम के से उमड़ करके आनंद से भर करके गीतों को गाते हैं। So, you all know that what matters most is your heart is full of worship. So, we thank और God. यस और जिस प्रकार से अब सब लोग जानते हैं कि वास्तविकता में हमारे जीवन में जो मूल्य रखता है वो है हमारा हृदय, और हमारा हृदय जब प्रभु के सन्मुख लगा रहता है। So, really, I thank you, and also especially Jadendra Kumar and Hari Kishore Devas. God loves hearing your voices. और जितेंद्र भाई और भाई हरि किशोर भाई वास्तव में जब गीतों को गा रहे थे तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रभु जब आप प्रभु को महिमा के लिए गीतों को गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी इस आवाज को बहुत प्रिय जानते हैं, प्रेम रखते हैं। So now we will go into our study. As you all know, the topic is head of all things, and the study is in the epistle of Colossians. और इसलिए आइए अभी आज हम लोग फिर से अपने अध्ययन में वापस चलते हैं। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि हमारे अध्ययन का जो शीर्षक है सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ व प्रमुख, और जो जिसके लिए हम लोग कुलुस्सियों की पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। And last lesson, fourth lesson, we studied about crown him Lord of all. पिछली बार का जो क्लास था वो हम लोगों ने सीखा था कि उसी को महिमा दो जो सबका प्रभु है, उसी को मुकुट दो जो सबका प्रभु है, सब में प्रमुख है, प्रधान है। So for today, it is the fifth lesson. We are going to study about the ministry in motion. और आज के अध्ययन के लिए हम लोग आज का जो अध्ययन है वो हम लोग करने वाले हैं कि जो सेवा भावनात्मक रूप से हम लोग जो करते हैं। We can read the passage in Colossians, first chapter, 21st verse till second chapter, third verse. वन कोलोसियंस अंकल। Colossians, first chapter, 21st to second chapter, third verse. ओके, पहला कोलोसियों की पत्री से हम लोग पहला अध्याय से लेकर 21 से लेकर के हम लोग दो अध्याय उसका तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। कोलोसियों एक अध्याय का 21 से लेकर के दो अध्याय तीसरी आयत तक, इस भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं। Can somebody read that, please? कोई भी पढ़ सकते हैं क्या? यदि नहीं, इफ नॉट आई विल रीड। तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ कि जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसी की देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात
उस भेद को जो समयों पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम पर हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके कामों को प्रोत्साहन मिले और उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। इन हिम ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम नॉलेज आर हिडन। Should I read, uncle, all the verses Okay. in No, no, English no, as no. Okay. well? Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, Deepu. So, this is the first question I want to ask you. If you received a letter from a man who you have never met, who is in the prison, accused of being a troublemaker, how would you respond? इससे पहले कि वचन में जाए, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो जेल में बंद है और जो उपद्रव करने वाला है, उपद्रवी है, दुष्ट कर्म करने वाला, दूसरों को मार काट करने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति जेल में बंद है और जेल में से वो आपको एक पत्र लिख करके भेजता है, और वो पत्र जब आपके पास आए तो आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे? आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे उसके लिए? Here, the Colossian believers face the exact problem. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कलुसियों के जो विश्वासी हैं वो उसी प्रकार की समस्याओं का उन्होंने सामना किया। Here, everybody knows that Paul had been the instrument in leading their pastor Epaphras to saving faith in Christ. इस बात को हम लोग देखते हैं कि ऐसे एक पास्टर को, जो एपफ्रास है, जो मसीह के सुसमाचार व को विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से सेवक था। And they also knew that this Epaphras had gone to Rome to consult with Paul and he had not yet returned. और इस बात को हम लोग जानते हैं कि ये लोग एपफ्रास के बारे में इस बात को जानते थे कि वो रोम को गया है, और रोम में जाने के बाद वो बंदीगृह में पौलुस से मिलने के लिए गया है, और वहां से वो आ रहा है। इस बात को जान कर कि वो अभी तक आजाद नहीं हुआ, पौलुस छुटकारा नहीं हुआ, उसका इस बात को जानते हैं। And also, the church members knew that they received this Paul's letter, which was brought to them by Takakis and Onesimus. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि ये जो पत्र है वो पत्र पौलुस के द्वारा लिखने के बाद उसके जो दो जो शिष्य थे उनके द्वारा वापस उनके पास पहुंचता है। And also, the false believers in Colossus, they were discrediting Paul and causing doubts in the people's mind. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि इसी का फायदा उठाते हुए जो झूठे शिक्षक थे, झूठे विश्वक्ता थे, वो पौलुस को उसकी उसकी छवि को धूल में मिला करके वहां के लोगों के अंदर, उनके मन में पौलुस के प्रति कई प्रकार की घृणा, कई प्रकार के संदेह, कई प्रकार के झूठ
बातों को उनके मन में वो पैदा करता है कि वो उस पर शक करने लगे। And Paul now, no doubt, he realized that this would be the real situation for him to stop his first part of the letter and write some words of explanation. और उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस के अब आवश्यक लगा कि इन सब बातों को जो है उसके प्रति जो फैलने वाले गलत फहमी को जो है दूर करने के लिए आवश्यक था कि इस पत्र को वो लिखे। And Paul always he gave so much importance to Jesus Christ, and in exalting Jesus Christ, he did not show much interest in writing for himself. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो इस बात को जो है पत्र लिखते समय अपने लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देता, लेकिन शिक्षा के प्रति जो वो संदेश देना चाहता है उन विश्वासियों के प्रति बहुत ध्यान पूर्वक इस पत्र को लिखता है। And now we are going to see that Paul in this section is explaining three ministries concerning Paul. What were his three main ministries? और इसलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इस भाग में प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रेरित पौलुस के इसी संदर्भ प्रेरित पौलुस की तीन प्रमुख सेवकाइयों के विषय में अभी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। So, the first ministry here, we see that in the 21st verse, that is sharing the gospel. और हम इस यहाँ पर देखते हैं इस बात को कि पहली जो सेवकाई है वो ये है कि पहली सेवा है वो है सुसमाचार का प्रचार किया जाना। Even though Paul personally he did not evangelize these Colossians people, but through the ministry of Epaphras, he had laid the foundation of this Colossian church. और यद्यपि हम इस बात को जानते हैं कि कुलैसियों की जो कलीसिया है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित ना नहीं हुई थी, वरन उन्होंने कुलैसियों के लोगों ने पफरस के द्वारा प्रभु का वचन सुसमाचार सुनने के बाद में विश्वास किया और प्रेरित पौलुस के मौका मिला कि वहां के कलीसिया का नींव रखे। So the large part of his ministry is consisted in preaching the gospel of the good news of salvation through faith in Jesus Christ. और इसलिए सेवकाई के विषय में हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार के जरिए से परमेश्वर का प्रेम और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, प्रभु का प्रेम लोगों तक पहुंचाना ही है। And here we see in the 21st verse, he talks about their past alienation, that is, their past strangeness. और हम लोग अभी इस भाग में क्या देखते हैं, जो वचन 21 हम लोगों ने कुलस्सियों की पत्री में जो 21वीं आयत में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनके जो पहले के वो पहले जो वो पराये थे और उनके बुरे कामों के कारण वो मन से बैरी थे, उनकी अवस्था को, बैरी अवस्था को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। So we all know that they were Gentiles, so they were strangers to God. They were strangers from God, separated from the spiritual blessings of Israel. और इसलिए इस बात को हम लोग समझते हैं पराये थे, इसका मतलब है कि वो इसराइल के पद से, इसराइल की आशीषों से और इसराइल के जो वाचाओं से अलग थे, पराये थे और अन्य जातीय थे। And also, this strangeness was not because of their Gentile position, it was also because of their sinful practices, because of their sinful attitudes. और क्योंकि यद्यपि वो अन्य जातीय तो थे ही, लेकिन अन्य जातीय का यहाँ पर जो बात लिखी गई है, यहाँ पर वो प्रमुख कारण ये नहीं कि वो अन्य जातीय है, वरन प्रमुख कारण ये है पराये होने का, क्योंकि वो पापी और अधर्मी थे, उनके बुरे कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे। So, because of these kinds of attitude, because of these kinds of actions, they were at war with God. और इसी इसी के चलते, इन्हीं कारणों के चलते हम इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ
उनका जो है मेल नहीं था और वो परमेश्वर के शत्रु थे। That is what we read in Romans 8, chapter 7th verse. Because the carnal mind is the enmity against God. और इसीलिए 8 का 27 रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने और जो 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 पड़े हुए थे दुविधा में उनको जिलाया है। So, this is why it explains that as unbelievers, we have to repent and change our mind before we can be saved. और इसलिए हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। विश्वासी होने के नाते हमें हमारे मन को, हमारे विचारों को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। And we can see that before coming to Jesus Christ, we were all like Wi-Fi with no signal, disconnected, constantly buffering in our lives. और इसलिए उस मसीह में आने से पहले हम लोग जो है इधर उधर भटकने वाले और बिना मूल के, बिना जड़ के पौधे, बिना खुशबू के फूल के समान थे, जो कोशिश तो करते थे, उछल कूद तो करते थे, लेकिन उनमें जीवन कदापि न था। Before coming to Jesus Christ, we were all just not like lost sheep, but we were rebellious goats with the GPS turned off. और इसलिए पहले हम लोग जो है ऐसी भीड़ों के समान नहीं थे जो चरवाहे के यहाँ पर उनके झुंड में हो, वरन भटकने वाली भेड़ के समान है, जिसको दिशा विहीन, है ना, बिना दिशा के जो है दिशा विहीन होकर के भटकने वाली भेड़ के समान है। मानो जिसके में कोई जीपीएस या फिर कोई भी उसको सिग्नल या मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सो भटकने वाली पेड़ के समान थे। So that was their past situation of these Colossian believers. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि यही वो कुलुस्सियों के विश्वासियों की बीती हुई अवस्था थी। So when we read in the 21st and the 22nd verse, we read also about their present reconciliation with God. और साथ ही साथ जब हम वचन 21 और 22 पढ़ते हैं तो उनका वर्तमान में किस रीति से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, उसके विषय में भी हम लोग देखते हैं। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। बट नाउ ही हैज रिकंसाइल्ड यू by his physical body through death. He did this in order to present you holy, blameless, and above reproach before him. Yes, so we understand that they did not reconcile themselves to God. It was God who took the initiative in his love and grace to send his son to die on the cross, and through his son we are reconciled to God. और इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस वचन में साफ तौर से कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है अपने ही पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने उनका मेल मिलाप या मनुष्यों का मेल मिलाप उनके खुद की बलबूते पर, उनके दम पर नहीं हुआ, वरन परमेश्वर ने अपने ही पुत्र के द्वारा इस दुनिया में उसे भेज करके हमारा उसके साथ मेल मिलाप कराया है। And Paul here, he emphasizes on the physical body of the Jesus Christ that was nailed to the cross. Why? Because the false teachers were saying that Jesus Christ did not have a real body. और इसलिए पौलुस यहाँ पर इस बात के प्रति क्लियर करना चाहते हैं, जहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे लिए बन हो गया। ये बात को वो बताना चाह रहे थे। शारीरिक रूप से बलिदान हुआ का मतलब है कि वो जो क्रूस पर उसको हाथों को, कीलों को ठोका गया, वही शारीरिक रूप से परमेश्वर के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। इसी के क्या छोटे भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, वो इस बात को कह रहे थे और इस प्रकार से वो लोगों को भरमा रहे थे कि जो है प्रभु यीशु मसीह का कोई शरीर नहीं है। And
The New Testament makes it very clear that Jesus did have a full human body and he bore our sins on that body on the cross. और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं वचन में इस बात के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक शरीर था और उस शरीर को हम लोग देखते हैं कि वो उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर देता है। And the purpose of reconciliation is personal holiness. God does not make peace so that we can continue to be rebels, continue to be sinners. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो बात यहाँ पर कही गई है कि वो परमेश्वर हमारे अपने आप के उसके बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला है, उसने मेल कराया है। So that is what we read in the 22nd verse. We are presented to God holy, unblameable, and unreprovable. और इसलिए इस प्रकार से वचन में हम लोग देखते हैं वो किस प्रकार से कह रहा है, इसलिए उसका उद्धार के विषय में, ताकि वो उन्हें परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक प्रस्तुत करने पाए। So here the word holy is related to the word saint, being set apart, being devoted to God. और यहाँ पर जो शब्द पवित्रता का इस्तेमाल किया गया है, यदि इसकी यूनानी भाषा में जाएं तो हम पाएंगे कि वो जो भेजा हुआ प्रभु का चेला है उसके विषय में ये बात कही गई है। And the second word here is unblameable, that is without blemish. It is really amazing to see that God looks at his children and sees no blemish on them. और देखिए ये बात तो बड़ी अद्भुत है कि परमेश्वर जब अपने लोगों को देखते हैं तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगाने के लिए कोई कारण ना बने। And the third one we see here is unreprovable, that is free from all accusations. That is, we have been और reconciled to God, no charge can be brought against us. और देखिए अगली बात, तीसरी बात, तीसरे शब्द को हम लोग देखते हैं कि उस हम हमको इस प्रकार से उसने ठहराया है, क्योंकि उसके जरिए से हम लोग इस बात को पाते हैं कि हम पर और फिर कोई दोष नहीं लगा सकता है। So, Jesus Christ did not fix the relationship. He did not send us a friend request, but He adopted us into His family. और इसलिए हम इस बात को देखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, लेकिन उसने हमें अपने परिवार में लेपालक पुत्र होने के लिए हमें उसने गोद ले लिया है मानो। So, when we want to put the word reconciled in the modern technology, Jesus Christ hit the button add friend, and we have become the family member on hitting on to the button, just like the modern technology. देखिए आधुनिक तकनीकी के चलते हम जब शब्द मेल मिलाप की चर्चा जब हम करें तो हम इस बात को पाएंगे कि उसने जो कार्य किया है, वो मान के चलो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके मेल मिलाप का कार्य किया है वो उसने शरीर के द्वारा नहीं, वरन उसने एक बटन को दबाया और उधर उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। So, Paul emphasizes here on the holy standing before God. That is, we have a perfect standing in Christ. और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के सन्मुख पवित्रता से वो उसके सन्मुख उसके सामने खड़े रहना। So, that is our present situation. We have seen the past, that was in the 21st verse. We have seen the present, which is in the 22nd verse. Now we'll go to the 23rd verse, which talks about the future glorification. और देखिए अभी हम लोगों ने जो है वर्तमान के विषय में देखा, बीते हुए काल के विषय में देखा, अभी हम लोग भविष्य काल के विषय में देखने वाले हैं। We all know hope. The word hope is something which is laid up for us in heaven. That is the glorious hope which we are waiting for.
और ये देखिए इस प्रकार से सब हर एक मसीह के लिए इस प्रकार से एक उम्मीद लगी रहती है कि वो व्यक्ति जो है प्रभु के उस द्वितीय आगमन के लिए जो है एक आशा स्वर्ग में जाने की आशा हर एक विश्वासी के जीवन में होती है। So the hope of the gospel means the blessed hope of our Lord's return. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं जो हमारी आशा है वो आशा यूं ही नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह में है। So there was a time when the Gentiles, Colossians, they were in this world without hope. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कुलैसियों के विश्वासी हैं वो इस संसार में तो थे लेकिन प्रभु में वो बिल्कुल से निराश थे और प्रभु में जो है उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं थी। The reason of this without hope because they were without God. Once they were reconciled to God, they were given a wonderful hope of glory. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीज हम लोग इस बात को पाते हैं कि क्योंकि उनका मेल परमेश्वर के साथ हुआ है इसीलिए हम इस बात को पाते हैं इस बात को देखते हैं कि उनके जीवन में वो परमेश्वर की ओर से उन्हें वो आशा दी गई है। Yes, brothers and sisters, you might be hearing this message. Perhaps you are here without hope, without God. But if you confess your sins and accept Him as your personal Savior, you can be reconciled and you can come into this wonderful, wonderful hope of glory. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो यद्यपि आप आपके जीवन में इस प्रकार से अगर महसूस करते हैं तो आप जो है परमेश्वर में आकर के उस पर विश्वास करके अभी भी उसके पास आ सकते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं और उस आशा के So, भागीदार हो बन सकते हैं। so all of God's children will one day be with Christ in heaven. तो इसलिए क्योंकि हर एक मसीही जन एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में अवश्य मिलेंगे। So, heaven is not a retirement plan, but it is a promotion package. इसलिए जो है जो स्वर्ग जो है एक इस प्रकार से कि रिटायर होने के बाद का एक स्थान नहीं है वरन ये जो स्वर्ग है वो क्या है वो एक प्रमोशन का एक स्थान है ना। प्रमोशन का एक स्थान है पदोन्नति का एक स्थान है। And earth, I can tell you that it is just like a internship that is something temporary. But eternity is a full-time position with eternal benefits. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों वर्तमान में यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जो एक कुछ ही समय का दौर है लेकिन अनंत काल का जो समय है वो काल क्या है अनंत काल की आशीषों से भरा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। So now we have seen the first ministry of और Paul इसलिए अभी explained हम here, लोगों that ने is sharing the gospel. और इसलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहली सेवकाई के विषय में पाया जो पहली जिम्मेदारी को हम लोग पाते हैं कि जिसको प्रेरित पौलुस उस सुसमाचार को सुनाता है। Now we will go into the second ministry, that is suffering for the Gentiles. From 24th verse we see that. अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरी सेवा वो है जो यीशु मसीह के लिए किस प्रकार से वो दुख उठाता है जिसको हम लोग 24वीं आयत के से देखते हैं। So the false teachers in Colossus, they were mocking at Paul, saying that he was using this weapon to fight the truth of the gospel. That is the false teachers. They saying that it was not the right gospel he was using for और to fight. और
और देखिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरी बात में कि प्रेरित पौलुस जो है जिस प्रकार से सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो इस बात का दावा करते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग पाते हैं कि ये जो बाकी जो झूठे शिक्षक लोग थे वो इस प्रकार से प्रेरित पौलुस के साथ बात विवाद करने के लिए आ जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। Because why they told that this was a right weapon? Because they thought that the gospel he was preaching, because of that he was in prison. So they thought that it was not a powerful gospel. So he is in prison suffering there. और क्योंकि वो इस प्रकार से अपना बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो सुसमाचार इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रेरित पौलुस जो है बंदी गृह में व जेल में नहीं जाता। लेकिन यदि अगर इतना सामर्थ्यशाली नहीं है, इसीलिए वो बंदी गृह में रहने के बावजूद जो है इस पत्र को लिखता है। इस प्रकार से वो लोग झूठे और भरमाने वाली बातों को झूठे शिक्षक कर रहे थे। What we read in 21st verse, Paul is saying that instead of being ashamed of my suffering, I am rejoicing in that because he was suffering for Jesus Christ, because of Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, वचन 24 में हम लोग क्या पाते हैं, वो क्या कहता है कि नाउ आई रिजॉइस इन माई सफरिंग फॉर यू। वो कहता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। That was the first reason why he was suffering for. The second reason, he was rejoicing in his sufferings because he was suffering because of the Gentiles. और देखिए, तो पहला कारण है वो क्यों वो कष्ट उठाया था। दूसरा कारण हम लोग पाएंगे क्योंकि उसने जो है अन्य जातीय लोगों के प्रति जो है इस प्रकार से बोझ को उठाया है। So why he was in prison in Rome? Because of his love for the Gentiles. He came to share the gospel for the और Gentiles. इसीलिए मेरे प्यारे अजीज, तो तीसरा कारण हम लोग देखते हैं कि वो जो सताव को झेल रहा था, वो कष्ट और पीड़ाओं को झेल रहा था। वो कष्ट और पीड़ाएं उसके जीवन में हम लोग पाते हैं कि अन्य जातीय लोगों के कारण, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाना वर्जित है, लेकिन प्रेरित पौलुस उन्हें सुसमाचार सुनाता है। इसलिए वो लोग इस बात की घोषणा कर देते हैं कि वो गलत कर रहा है। And the third reason why Paul was rejoicing that he was suffering for the sake of the Christ body, that is the church. और तो तीसरा कारण हम लोग देख सकते हैं क्यों प्रेरित पौलुस जो है दुख उठा रहे थे, और वो है कलीसिया का शरीर अर्थात जो कलीसिया होती है। So we see here, Paul, he was rejoicing. He was sending a postcard from jail saying that I am joyful to be here as a disciple of Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात का प्रति उत्तर जवाब देते हुए वो कहता है, वो क्या कहता है। प्रेरित पौलुस जवाब देते इस बात को कहता है क्योंकि मैं जो इस प्रकार से बंधन में नहीं हूँ, इसीलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो कह रहा है कि जो है उसे यह मौका मिला है कि वो उसकी महिमा करने पाए। आनंद के साथ दुखों को उठाते हुए वो इस बात को कहता है। So I do not know whether you will be rejoicing in these prison experiences. It will be difficult for me, even if I've been put in prison for Jesus' sake. I will be asking, why me, Lord? But Paul is not asking that. He is saying, use me, Lord, even if it hurts. और मेरे प्यारे अजीजों, दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलिए हम प्रेरित पौलुस के स्थान पर होते और हमने कोई गलत काम नहीं किया है और फिर भी हमें बंदी गृह में डाल देते या जेल में डाल देंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग इस प्रकार से खड़े होकर के सवाल करेंगे कि आखिर क्यों, मुझे ही क्यों लिया गया है। और लेकिन हम लोग प्रेरित पौलुस के यहाँ पर देखते हैं उसने वो उस चीज के विषय में बिल्कुल कतई मना नहीं किया है। इसलिए जो भी हम लोग इस बात के विषय में सुनते हैं, तो वो चीज जरूरी है कि हम उसका परिपालन करें। So this suffering for the Gentiles
it was not only Paul's rejoicing, it was also Paul's responsibility. We see that in 25th and 26th and 27th verse. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, न केवल ये जो है उसकी इतनी ही जिम्मेदारी थी, वरन प्रेरित पौलुस को हम लोग पाते हैं कि वो पत्रियों में से इसीलिए पत्र को रचना करता है, उससे मिलने के लिए वो कहता है कि तुम जो है मेरे सिर के पास जो रखा हुआ अंगोछा लेकर के आओ, और इसलिए देख ले उस बात को वो वहां पर रख रहे हैं। And Paul's message, special message regarding the Gentiles, had to do with what he called the mystery. The mystery. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसकी बुलाहट के विषय में हम लोग इस बात को पाते वचनानुसार की जो है उसकी बुलाहट जो एक रहस्यमय है। For us, this word mystery is something frightening. It is something special. It's something which you are not able to understand. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये वही बात है कि क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और अपने दिमाग की बुद्धि से इसको समझ पाना बहुत मुश्किल। But these false teachers, they use this word mystery, describing that is the inner secrets of their religions. और देखिए, दूसरा कारण हम लोग देखते हैं वहां पर, क्योंकि वो इसलिए आनंदित कर रहे थे क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोगों का एक पर्व था। But when we see in the Old Testament, God called the nation of Israel to be his people. He gave them the laws. He gave them this wonderful land. He gave them everything. But he did not reveal this mystery to them. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं दिन पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, अपने वायदे के उस स्थान में ले गया, जगह को सबके विषय में। लेकिन हम लोग इस बात को पाते हैं कि उसने कभी भी जो है अपने लिए उन्हें इस प्रकार से कार्य करने के उसने कदापि ना तो सलाह ली, ना ही उन्होंने चुनाव किया। And also, when Jesus came to earth, he was rejected by his own people. He was crucified. He rose again. He returned to heaven. But afterwards, he revealed this new program, which is called mystery. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, से पहले जो प्रेरित पौलुस को भी हम लोग इस बात को पाते थे, वो किसी की नहीं सुनता था इसी प्रकार से। लेकिन अभी जब उसके वचन के द्वारा सुनने के जरिए से लोग परमेश्वर के सन्मुख आ गए हैं उसका पश्चाताप करने के लिए। So, what is this word mystery when we find it in 26th verse? Even the mystery which has been hid from ages and from generations. What is this? Is the meaning of this word mystery? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस बात के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि वो रहस्य है, तो वो रहस्य है क्या, और वो रहस्य कब तक और कहाँ से चल के आया है, उसका मतलब समझने की अब बहुत आवश्यकता होती है। The mystery is nothing but today what God is uniting the Jews with the Gentiles in the church. We read that clearly in Ephesians 2nd chapter 11 to 22nd verse. You can read it later on. It's a big passage. But if you want to understand much about the mystery, you can read it clearly. But this is what he's saying, that is uniting the Jews and the Gentiles in the church. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो अन्य जातीय और यहूदी हैं उन सबको जो है प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, बाकी सभी यात्रियों को उनके साथ जो है वो मेल मिलाप करा रहा है। वो मेल मिलाप करा रहा है सभी जो विश्वासी गण हैं उन सब के लिए। जो है प्रेरित पौलुस उन्हें उनका जो विश्वास है उनमें वो मेल मिलाप कराने के लिए कोशिश करा, यहूदी और अन्य जातियों में कलीसिया में लेकर के आ रहा है। So when the church is completed with this work, then Jesus Christ will return and take his people to heaven. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग देखते हैं कि जब कलीसिया अपने इस कार्य को पूरा करेगी उसके बाद वो स्वर्ग में उन्हें उठा लिए जाएंगे कलीसिया। So we see here that Paul, he was given with a divine job, with zero pay, with zero vacations, and the maximum joy for him to share the gospel not only with the Jews but also uniting them with the Gentiles.
और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस के पास प्रकार का वो आनंद का अनुभूति होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो इस बात को प्रकट करना चाहते, इस बात को रखना चाहते हैं कि उनके पास जो है एक सेवक प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बना है जो दैवीय उस कार्य का वो सेवकाई उसको मिला है। इसमें किसी प्रकार का जो है में वो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कलीसिया में उनको लाना, एक दैवीय सेवकाई को प्राप्त करने के द्वारा सुसमाचार को प्रचार करना और लोगों को कलीसिया में लेकर के आना, एकत्र करना और प्रभु की आराधना करना। So when God told Paul, you have to take the mystery of the gospel to the Gentiles, Paul would have told, mystery? What I'll be getting? I'll be getting a detective badge. I'll be getting some rewards, some money for that. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मान के चलो हम किसी बच्चे के साथ इस प्रकार से कह देते हैं कि तो मैं उठा करके बाइबल को पढ़ना है और खास तौर से जो कुलैशियों की पत्री है उसका बैकग्राउंड को हमको देखना है, तो कितना ये रुपया मिलेगा, कितना उसका पैसा मिल सकता है। But what would have been the reply from God? The reply would be, there would be no badge, special badge for you. There will be no money for you, but you will be getting eternal rewards, spiritual fruits. What was that reward? Just a cross and some jail time. That is present time. और इसी और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यद्यपि तुम्हें वहां पर कोई किसी प्रकार का कीमत चुकाने नहीं मिलेगी, उसके प्रति जो है तुम जो भी कर रहे हो उसका प्रतिफल हाल में नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस बात को पाते हैं, लेकिन जो उस कार्य को करते हैं भविष्य में उनके लिए बड़ी मीरास रखी रहती है, आशीषें रखी रहती हैं। So if God says to you, I am going to give a some mission for you, and the only reward for you is the cross and some jail time, whether you will be willing to do that. Paul was willing to do that. He told God, yes, I will take it. और इसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं, जब उनके सामने मान के चलो एक चुनौती रखी है, क्रूस पर चढ़ाया जाना है, मृत्यु दंड है, सूली पर लटकाया जाना है, इत्यादि परेशानी उनके सामने रखी हुई है। अगर मैं मुझसे और आपसे यदि इस प्रकार के सवाल को किया जाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम उसके साथ सहमत हो जाएंगे या फिर हम उसके लिए जो है प्रतीक्षा करेंगे जो इस कार्य को पूरा कर सकता है? So now we will go into our third ministry here in the 28th till the third verse of the second chapter. That is, he was striving for the saints. और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं वचन 23 में वचन 28 से लेकर के 2-3 आयत तक हम लोग पाते हैं प्रेरित पौलुस को, जो तीसरी आज की कलीसिया का, आज की सभा का तीसरा बिंदु है, जो इस बात के विषय में कहता है कि वो प्रचार करके हम मनुष्यों को जता देते हैं कि उसके सारे ज्ञान में हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक व्यक्ति मसीह को सिद्ध करके उपस्थित करे। So we all know that Paul was a prayer warrior, but he was striving, he was struggling in prayer so that the individual saints in Colossus, they might mature, they might grow in faith. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस इसलिए इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कह लिखते हैं, क्यों? ताकि जो 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 विश्वासी हैं वो सिद्ध रूप से बढ़ते चले जाए। So that is what we read here, that we preach. We don't preach the gospel for ourselves, we preach the gospel concerning the Lord Jesus Christ. But the false teachers, they exalted themselves and they gave so much pride for their religion. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो यहाँ पर इसके विषय में कह रहे हैं कि जो है वो अपने धर्म के लिए, अपने जिस पर पंथ पर वो चलते हैं उसके लिए उन्होंने भरपूरी से जो है हृदय को, मन को खोल करके वो लोग दान देते हैं। We see here that Paul not only preached the gospel, he also warned them. और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस भाग में पाते हैं कि पौलुस ने ना केवल और केवल सुसमाचार ही सुनाया, वरन उन्होंने चेतावनियां भी दी। So he not only warned them, he also taught them the very deepest truths
of the Word of God. और इतना ही नहीं कि उसने सिर्फ उन्हें चेतावनी ही दी, वरन उसने उन्हें परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के पानी को, जो है परमेश्वर के वचन को सीखना इसी प्रकार से जो है एकदम से हल्के में लेकर के उसने उस बात को रखा है। And he also wanted to present every believer perfect in Jesus Christ. और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो हर एक विश्वासी को इस प्रकार से उकसाता है कि उनका सारा विश्वास यीशु मसीह में वो केंद्रित करें। So Paul wanted that every believer should be complete, should be mature in Jesus Christ. His goal was not only preaching, but it was preaching, warning, and teaching. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं, पौलुस का काम न केवल सुसमाचार को सुनाना ही था, वरन वो इस बात को दर्शाता है कि सेवकाई जो है 3 प्रकार से तीखी कि वो लोग सुसमाचार को सुनाए, उसके अनुसार उनका जीवन बदल जाए, उसके अनुसार उनका मार्ग बदल जाए, उसके अनुसार उनका लक्ष्य भी बदल जाए। So you might be asking, what are the evidences of spiritual maturity? We see that here in the second chapter, second verse. और इसलिए आप लोग इस प्रकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर उसका सबूत क्या है, आत्म परिपक्वता का सबूत क्या है? उसको हम लोग देखते हैं कुलोसियों 2 अध्याय 2 आयत। ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद का अर्थात मसीह को पहचान लें। आई वर्क सो दैट देयर हार्ट्स may be encouraged by being brought together in love and into all the riches of full Yes. assurance of understanding. Yes. So we see here encourage. Encouragement is the first evidence of spiritual maturity. Encourage people so that they give them a new heart. और इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे अजीजों कि वो उन्हें जो है प्रोत्साहन देना। सो आत्मिक परिपक्वता में जो पहला जो चरण है, पहला जो बिंदु आता वो है दूसरों को प्रोत्साहन करें ताकि वे प्रेम में आपस में गठे रहें। That is not shallow encouragement, but is true spiritual encouragement which makes us feel better and brings out the best in the people. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो लोगों ने इसीलिए जो है वहां पर उनको नियुक्ति नहीं किया, वरन इस बात को उन्होंने इस प्रोत्साहन दिया ताकि वो सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हुए उस मसीह की पहचान में बदलते चले जाएं। And another spiritual maturity here, evidence of spiritual maturity, we see that is endearment, that is being knit together in love. The mature Christian loves the brother and seeks to be a peacemaker, not a troublemaker. That is love. और इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा बिंदु को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और वो कहते हैं उसी में लिखा हुआ है कि वे प्रेम से आपस में गठे रहें। सो इसलिए हर एक व्यक्ति जो आत्मिक रूप से सिद्ध समझता है, सिद्ध बना होता है, वो पहला बात है दूसरों को प्रोत्साहन करना, उन्हें आगे बढ़ाना है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि उन्हें वो जो है प्रेम में आपस में गठे रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करता है। And the third one here is enrichment, that is unto the riches of the full assurance of understanding. Paul mentions the riches of Christ. और यहाँ पर अगली बात हम लोग देखते हैं, पौलुस उन्हें सुनिश्चित कर देता है कि और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त कर ले। So too many Christians are living just like paupers. They could live just like kings because matured Christians don't complain about what they don't have. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि आज वर्तमान में ऐसे मसीही को हम लोग देखते हैं, वो वचन कहता है कि पूरी समझ का सारा धन प्राप्त कर लें। सो हम लोग देखते हैं कि एक जो परिपक्व व्यक्ति है, जो वो परमेश्वर के सन्मुख बैठ कर के पपेट के समान कार्य को कर रहे हैं, ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो एक वास्तविक में सिद्ध मसीह होगा, वो परमेश्वर से ही मांगेगा और परमेश्वर से ही निवेदन करता रहेगा।
So we have already seen three evidences of spiritual maturity. That is, first is encouragement, second is endearment, that is in love, third is enrichment, riches of the full assurance of understanding, and fourth is enlightenment, full assurance of understanding. What is that? The mature believer has assurance in his heart that he is a child of God. और इसलिए भी अभी हम लोगों ने इसमें जो आत्मिक परिपक्वता में सिद्ध होने की प्रतिक्रियाओं को हम लोग तीन तरीके से देख रहे थे। पहला, वो जो है वो प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा, वे प्रेम में आपस में गठे रहे। तीसरा, वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। और चौथा, अर्थात मसीह को वो पहचान ले उनके जीवन में। So we see here that Paul, he was interceding, he was striving, he was praying so that these Gentiles, these Colossian people, they might have this spiritual maturity in their lives. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज और पौलुस हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो इस बात से उनको प्रोत्साहन कर रहा है ताकि उनके जीवन में आत्मिक परिपक्वता और आत्मिक सिद्धता आने पाए। And we see here in the first chapter 29th verse, we see that Paul, he was agonizing in prayer. He was using his spiritual muscles to pray for this people's maturity. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब हम कुलस्सियों का 1:29 में आयत में आते हैं तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि उन्होंने अपने जो है एक बहुत उसके लिए कीमत चुकाई है, ताकि वो कहता है कि देखिए कितने प्रकार से दुख भी उठाता है। वचन 29 में, कुलस्सियों 1:29 में लिखा है, और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के योग्य प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। Wonderful picture of prayer. So much our praying, brothers and sisters, is very calm, very comfortable. But here we see that Paul is using his spiritual muscles, just like a Greek runner, to pray. Just he was running in the Olympic Games, he was praying for them. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति जो है आत्मिक परिपक्वता सिद्धता में इसलिए वो बढ़ जाता है और वही उम्मीद करता है कि हम भी उसकी आत्मिकता में इसीलिए बढ़ते चले जाए, उसकी शक्ति के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जाए। तो प्रेरित पौलुस हम लोग देखते हैं कि वो बड़े दुख भरी आहें भर भर के उनके लिए प्रार्थना करता है। You might be asking, what is true prayer? It is not the fleshy energy. It is not wrestling with God. That is not true prayer. और इसलिए मेरे प्यारे, जो प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पर प्रतीक्षा करते रहना ही है। But God, Paul describes the spiritual striving. It was God's power at work in his life. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है, जो परमेश्वर के सन्मुख जो है वो आत्मिक भूख की चाहत रखते हुए यहाँ पर वो कह रहा है और उन्हें प्रोत्साहन कर रहा है कि वो भी इसी प्रकार से सामर्थ्य में जो परिश्रम वो कर रहा है उसमें, ताकि वो लोग वचन में सिद्ध होते जाएं, बढ़ते चले जाएं, उसके परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने पाए। So, what is true prayer? True prayer is directed to the Father through the Son in the power of the Holy Spirit. और देखिए सामर्थ्य क्या है, वो सामर्थ्य पर पिता के द्वारा पुत्र के जरिए हम लोग देखते हैं इस बात को इस संसार में आया। लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर वो उसके शक्ति का, सामर्थ्य का प्रभाव, समझ का ज्ञान, सब कुछ हमारे अंदर डाला गया है। So, the Spirit, He teaches us the Word and shows us the will of God through His Word. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, प्रकट की गई है और उसकी सामर्थ्य प्रकट की गई है। But many times we think that prayer is something to change God's mind or change our circumstances. Prayer is not to change God's mind, but it is to
Learn what is in the mind of God and ask Him accordingly. That is prayer. तो इसलिए प्रार्थना ये नहीं है कि परमेश्वर के मन को उसकी इच्छाओं को हटा देना या फिर समय पर हमें मिल जाना। प्रार्थना ये होती है कि परमेश्वर के मन को परखना, दूसरों की ओर ना ताकते हुए अपने जीवन को झांकना, अपने जीवन के अंदर उसे पहचानना। सो ये होता है आत्मिकता के संबंध में। But there are times I understand that we are not even able to pray. We don't feel like to pray. That is where the Spirit of God, He gives us the divine energy for us to pray in spite of the way we feel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करने की सख्त आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसकी सिद्धता से वो परिपूर्ण होते चले जाए। So all of us are not called to be apostles just like Paul, but all of us have a God given ministry to do in this world. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर एक के पास जो है वो उसी प्रकार का योग्यता नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हर एक व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता के अनुसार वो सामर्थ्य दी गई है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पाते हैं। So, what was Paul's ministry? The first one was he shared the gospel and he wanted to be a soul winner. और इसलिए पहले जो सेवकाई यहाँ पर क्या थी, वो सुसमाचार की सेवकाई है। उस बात को हम लोग पाते हैं कि वो ये क्या चाहता था, वो यही चाहता था कि दूसरे लोग जो है वो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम से उद्धार पाए, आत्माओं को नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए उसके अंदर बोझ को हम लोग देख पाते हैं। And the second ministry is he suffered for Christ. He fulfilled the ministry that God had given to him. और और देखिए, उसने उस कार्य को पूरा करके वो सेवकाई हमें सौंप दी है, जिसको हम लोग उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। And the third ministry is he was striving, he was struggling, he was battling in prayer for God's people and to encourage them to mature, to grow in maturity. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़, तीसरी सेवकाई को हम लोग देखते हैं कि वो जो उसके जन हैं, बच्चे हैं, विश्वासी हैं, वो आत्मिकता में बढ़ने के लिए जो है वो लोग आत्मिकता में बढ़ें और उस प्रकार से आत्मिकता में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएँ। तो हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि वो दुःख उठाता है, वो कष्ट भी उठाता है, पीड़ाओं को भी सहन करता है, ताकि वो लोग आत्मिकता में सिद्ध होते जाएँ, परिपक्व होते जाएँ। So, what we read in Colossians 1st chapter 28th verse, Paul took time to minister to individuals, one believer, each and every believer. He took time to pray for them. That is what it's repeated every man. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस ने किया क्या है, जब वचन 28 में हम लोग पढ़ते हैं, एक का कोलोसी 1 का 28 में, तो वहां पर क्या पाते हैं कि जिसका कारण उसने प्रचार करना बंद नहीं किया। उसका कारण यह है कि वो इसलिए चाहता था कि हर एक जन जो है विनाश ना हो, उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाए और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए। Yes, brothers and sisters, are we putting in action the purpose of God for which He had created us in our daily life, in our relationship, in our work, in our service? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे कार्य में, हमारे कार्यालय में, हमारे दिनचर्या में क्या हम परमेश्वर के सन्मुख एक ऐसे व्यक्तियों को रख पा रहे हैं जिनको आश्रय नहीं है, जिनको आत्मिकता बढ़ना है, जिनको प्रभु में बढ़ाना है। क्या हम ऐसे लोगों को सहारा दे पा रहे हैं? So may God help us to fulfill our God given ministry in living out for His calling in our lives. Amen. आमीन, आमीन।